तो हेलो बंधु, आज के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यानी चैप्टर नंबर 6 जो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज में सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, ध्यान रखना, त्रिभुज की समरूपता वो है आपका, ठीक है ना, वो हमको पढ़नी है चैप्टर नंबर 6 में। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है यानी प्रमेय है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ में सबसे पहले बात करें कि समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज से पहले समरूप क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, समरूप का मतलब बच्चे से ध्यान समझो, समरूप माने जिसकी आकृति क्या हो, बिल्कुल उसी के जैसा समान हो। समान का मतलब ये नहीं होता कि जो है आपका उसका मतलब साइज बराबर हो, समझ गए कि नहीं। जैसे कहते नहीं, आप लोग गांव में सुने होंगे ना, ये अपने पापा के जैसा दिख रहा है कि नहीं है। तो ये दिखने का मतलब क्या होता है कि ये उसी के रूप के जैसा है, अपने पापा के जैसा है, न कि पापा के बराबर है। सपोज दैट कुछ मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। जैसे देखो, ये देखो, मैंने दो ठो ले लिया, ठीक है ना। ये दोनों देखेंगे तो ये दूसरे क्या है, रूप तो एक ही है, समान भी है और क्या है, बराबर भी है, ये समरूप भी है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक और ले लिया, जैसे मान लीजिए ये ले लिया, मोबाइल के कवर है, ठीक है ना, ये हमने ले लिया, तो बताओ ये इसके जैसा तो सेम समान आकार का तो है नहीं, लेकिन रूप इसी के जैसा है, समझ गए कि नहीं। यानी कंडीशन क्या है, देखो समरूप का केवल दो ही कंडीशन है बच्चे, ध्यान रखना। एक जो है सभी कोण की तो बराबर रहे, ध्यान समझना, और की तो जो है उसके जो भुजाओं का जो अनुपात है समानुपातिक, या संगत भुजाओं के जो अनुपात है वो आपस में समानुपातिक होने चाहिए। दो कंडीशन समझो। अब आ जाओ यहाँ पे, अभी तो मैंने बताया। देखो सबसे पहले समरूप का मतलब ये बताया, जैसे मान लो एक आकृति ये ले लिया, ठीक है, और एक आकृति ये ले लिया, इसके जो कोण है, मतलब मान लेते हैं ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और ये जो कोण है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। इसे कहेंगे समरूप। आयत में भी हो सकता है, वर्ग में भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। ये दोनों क्या मान लेते हैं, एक दूसरे के समरूप है। ऐसे मैंने बना दिया, एक वर्ग बनाया, इसी के अंदर एक और वर्ग बना दिया। तो जैसे हमने कह दिया आपसे, ठीक है ना, कि ये एक दूसरे क्या है, समरूप है। हालांकि समरूप आकृति आएगा नहीं, समझा रहे हैं। समरूप का मतलब होता है साइज चाहे बराबर रहे, चाहे उससे छोटा रहे, चाहे उससे बड़ा रहे, लेकिन जो उसके कोण है वो बराबर होना चाहिए। अगर जैसे मान लो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना, 45 डिग्री, और ये भी मान लेते हैं आपका सपोज दैट, जैसे मान लीजिए ये 45 है, ये भी कितना है, 45। हम ऐसे मान रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं 90 डिग्री है, तो ये भी कितना है, 90। माने कोण क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये वाला इसके समरूप हो जाएगा और ये वाला इस अपने के समरूप हो जाएगा। समझ पाएगा नहीं, ये होता है समरूप। लेकिन हमको ये पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ समझा दिया। अब हमको मेनली पढ़ना है सिर्फ ऊपर यानी त्रिभुज की समरूपता, उसको हम समझते हैं, उसकी थ्योरी समझेंगे। केवल दो नियम याद रखना, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, ये है आपका त्रिभुज की समरूपता। इसके केवल दो ही नियम याद रखना है, केवल दो नियम। कब, उसके सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। माने दो त्रिभुज के नियम क्या रहेगा, केवल दो त्रिभुज। चलो मैं लिख देता हूं, दो त्रिभुज के पहला संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ध्यान समझना, ये लाइन लिख लेना। दो त्रिभुज के, अभी मैं प्रमेय पढ़ाऊंगा, थ्योरम, ठीक है ना। दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा, समरूप। दूसरा क्या होगा, ध्यान रखेंगे, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं, हिंदी अपना समझ लेना, ठीक है ना, भुजाओं का अनुपात समानुपातिक हो। क्या हो, समानुपातिक हो। समझ पाए कि नहीं, समानुपातिक हो। इसे क्या बोलते हैं, इसे आपका बोलते हैं क्या, समरूप त्रिभुज। समझ पाए कि नहीं, कि क्या बताया गया, दो नियम ध्यान रखना, केवल दो ही नियम ध्यान रखना है। केवल मैं जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। त्रिभुजों की समरूपता केवल यही टॉपिक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन के रहेगा, आप देख लेना, छप के रहेगा 6 नंबर में। कब होंगे, उसका पहला कंडीशन मैंने क्या बता रहा हूं कि दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यदि संगत कोण बराबर रहेंगे
तो उसके क्या होंगे, त्रिभुज के जो है दोनों समरूप होंगे। दो त्रिभुज के समगत भुजाओं के अनुपात समानुपाती को, आ जाओ अब इसको आकृति से समझते हैं फिर, ठीक है, इसे अच्छे समझना है। पहला कंडीशन जैसे हमने क्या कहा कि जैसे मान लिया एक त्रिभुज हमने ये ले लिया और एक त्रिभुज हमने क्या ले लिया ये, ठीक है, इसका नाम रख देता हूं ए बी सी, इसका नाम रख देता हूं पी क्यू और आर। अब इसको मैंने मान लिया ये 60 डिग्री है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया आपका, ठीक है, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, जैसे मान लिया हमने ये 80 डिग्री है, ठीक है, और इसको मान लिया हमने 40 डिग्री। ऐसे ही ये हमने मान लिया ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये 40 डिग्री। पहला यानी देखो कोण ए कोण पी के बराबर लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना, कोण ए बराबर कोण पी, क्यों, क्योंकि ये भी 60 है ये भी 60 है, ठीक है ना। अब ये कोण जो बी है बराबर किसके है, कोण क्यू के, ठीक। अब ऐसे ही कोण सी बराबर कोण किसके है, कोण आर के, हमने ऐसे मान लिया। तो जब ये त्रिभुज बराबर है तो यानी ये जो दोनों त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप। ये समरूप का चिन्ह है, यानी यहां अगर लिखना चाहें तो ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। अभी सिर्फ ये आपको बेसिक बता रहा हूं, ध्यान समझना, अभी केवल ये बेसिक बता रहा हूं, अभी जब थ्योरम बताऊंगा तो उसको ध्यान से भी समझना है। ये समझा रहा हूं, देखो ये पहला कंडीशन था जब त्रिभुज समरूप होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लेते हैं यही त्रिभुज है, कोण उसमें नहीं दिया है, जैसे मान लेते हैं ये तो समझा दिया आपको। अब इसी में ध्यान रखना, ये नोट डाउन करना है, इसके शॉर्ट लेकर के लिख लेना। अब दूसरा कंडीशन ये बता रहा हूं, मान लेते हैं हमको कोण नहीं दिया है, ठीक है, कोण आपका नहीं दिया है, लेकिन मान लेते हैं ऐसे दे दिया, भुजाओं का अनुपात समानुपाती का होने का मतलब, ध्यान दो बच्चे ध्यान दो, यानी ए बी बटे पी क्यू, उसका ये कहने का मतलब है, और ऐसे ए सी बटे में पी आर, याद रखना, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, याद रखना, अभी सिद्ध करवाऊंगा। बी सी और बटे में क्या, क्यू आर। अगर ऐसा रहेगा तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कब, तो लिख सकते हो क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। क्या बात भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, केवल हम अभी आपको समझा रहे हैं समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप होता क्या है उसको हम सब डिफाइन कर रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका, दो कंडीशन समझ में आया ना। अब आ जाओ हम चलते हैं क्या कि प्रमेय नंबर फर्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्ट ये प्रमेय आपको आएगा एग्जाम में छप के रहेगा, इस बात का विशेष तौर पे आपको पता होना चाहिए। क्लियर, चलो इसको पहले बता दिया, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं प्रमेय। चलिए आइए, प्रमेय नंबर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, इस पे क्वेश्चन छप के रहेगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा लेकिन पहले प्रमेय देख लो। हो सकता है इसका 2 क्लास है, फर्स्ट क्लास में प्रमेय एंड सेकंड क्लास में क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले प्रमेय को ध्यान से पढ़ो। प्रमेय नंबर फर्स्ट मैंने क्या लेके आया हूं, ध्यान दो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब भी समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखना। मैं क्या बना रहा हूं, एक फिगर बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं, हो सकता है कि टोटल आए ना, इसलिए यहां से सबसे पहला इसका स्टेप है दिया है, यानी इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझो बच्चे, यानी क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिखना है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले लिखना है। जैसे इसमें दिया क्या है, देखो किसी त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज क्या है, ए बी सी, हमने क्या लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी में दिया है क्या, ए बी सी, हमने मान रहे हैं, ठीक है, ए बी सी में क्या दिया है, त्रिभुज का नाम ए बी सी रख लिया कि एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना क्या कहने का मतलब है कि देखो पहले एक त्रिभुज यहां पे बना भी दे रहा हूं, ठीक है, बनाना तो है ये है, पहले एक रफ्कार में त्रिभुज बना के आपको समझा रहा हूं, अभी इसको मिटा करके फिर बनाऊंगा ए बी सी। ध्यान से देखना, मैंने कहा बहुत आराम से इसको समझाएंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए, 15 मिनट लग जाएगा इसको समझाने में, चलेगा, लेकिन आराम से। हमने कहा ए बी सी है, इसमें एक भुजा, देखो क्या कहा है कि एक भुजा के समांतर माने बीसी के समांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो कि भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रक्षेप करेगा, जिसका नाम देखो ये है, इसका नाम रख देंगे डी और इसका नाम रख देंगे ई। समझ पाएंगे ना, यही कह रहा है कि भुजा के समांतर बीसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे
जो अन्य दो रेखा का मतलब चाहे इसको आगे तक बढ़ा सकते हो, ठीक है, नहीं ये इसको आगे तक आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई। यही तो लिखने जा रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर, किसके समांतर लिए है, बीसी के समांतर, समांतर क्या लिखा हमने कि बीसी के समांतर एक रेखा डीई, रेखा डीई, डी खींचने पर जब हम खींचेंगे डीई एक रेखा खींचेंगे और इसी रेखा का नाम क्या करेंगे, जब ये खींचने पर ए बी को, ध्यान रखना क्या लिख रहा हूं, ए बी व ए सी, ध्यान रखना बढ़िया से, ए बी व ए सी को बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये मतलब खत्म, पूरा का पूरा जो मतलब यहां दिया था मैंने दिया है, मैं लिख दिया। फिर से समझो बच्चे, ध्यान समझो, मैंने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर रेखा डीई खींचने पर ए बी व, ध्यान रखना ये व है, ए बी व ए सी, देखो ए बी व ए सी को बिंदु डी और बिंदु ए पे प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, ये है इसका मतलब, ये दिया था, लिख लिया। अच्छा, इसके बाद ध्यान रखना नेक्स्ट ध्यान रखेंगे क्या कि हमको क्या प्रूव करना है, ध्यान रखना सिद्ध करना है, ध्यान रखना क्या सिद्ध करना है, यानी क्या प्रूव करनी है ये ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले तो दिया है, अच्छा प्रूव क्या करना है, प्रतिच्छेद करने पर खींची जाए, खींच दिए तो अन्य दो भुजाएं है कि नहीं है, देखो अन्य दो भुजा माने ए बी व ए सी, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है अनुपात में विभाजित हो जाए, माने ये समानुपात में रहेंगे, अनुपातिक में रहेंगे, यानी सिर्फ क्या करना है बच्चे, ध्यान समझो, ए डी क्या लाना है, ए डी और बटे में क्या लाना है, बी डी या डी बी लिख दो, डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है। ऐसे बराबर ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ई सी या सी ई, जो भी लिखना है लिख लो, ये हमको लाना है, यानी ये प्रूफ करनी है बच्चे, ध्यान समझना। ये आप देख लेना डायरेक्टली, अगर नहीं छपा 100% ना फिर बताना, मैं बोल रहा हूं ना 100 नहीं 200% छप के रहेगा, इस बात का पूरी गारंटी है, इस बात का ध्यान रखो, इस प्रमेय से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने कहा दिया है, सिद्ध करना है, अब आ जाओ हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये फिगर कहां बनाएंगे, इसके बाद में, चलिए अब हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग रचना, क्या लिखेंगे, रचना। रचना क्या करेंगे, ध्यान रखना, त्रिभुज अभी यहाँ पे देखो, इसके बाद ही आप बनाना त्रिभुज, कब बनाना, रचना में ही त्रिभुज बनाना, इस बात का आपको पता होना चाहिए। रचना में एक त्रिभुज यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है, एक ही स्लाइड में तो आएगा नहीं, लेकिन चलिए ये लाइन ऐसे कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए एक त्रिभुज बनाया हमने, ये इसका नाम अब रख रहा हूं ए बी सी, एक रेखा खींच दिया जो कि बिंदु डी व ई पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ये ठीक, किसके समांतर, बीसी के समांतर। रचना में क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बी को मिला देंगे ई से, ध्यान रखना, पहले मैं मिला दे रहा हूं तब समझा रहा हूं आपको, बी को मिला देंगे किससे, ई से, और डी को मिला देंगे किससे, सी से, बी को ई से, सी को डी से। तो लिखेंगे क्या रचना में, बी को ई से तथा सी को डी से क्या करने पर, मिलाने पर। आगे देखना, रचना में एक काम वो करेंगे, क्या करेंगे, एडी पे यहां से एक लंब डालेंगे। सोचो आप क्यों ऐसा किया जा रहा है, प्रूव करने के लिए। बच्चे ध्यान रखना, सिर्फ याद रखना स्टेटमेंट, हमने क्या किया, इसको पहले मिला दिया तो आपको याद रहेगा ना, मिलाना है। अच्छा, मिलाने के बाद क्या करोगे, इस पे लंब डाल दो, किस पे लंब डालोगे, ये इस पे जब लंब डालोगे यहां से, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये इससे यहां से भी लंब डाल दो, यानी ध्यान से समझो, पहले ध्यान से समझो बच्चे, क्या करेंगे, एडी पे लंब कौन है, ई, और यहाँ का नाम पता नहीं है तो यहाँ का नाम भी रख देंगे। अगर यहाँ का नाम हमने रख दिया क्या, एम, और यहाँ का नाम क्या रख दिया, एन, ठीक है। एक मिनट,
चलो भैया घंटी बज गई थी ना इसलिए ध्यान दो। आगे देखो हमने क्या कहा, यही समझा रहा था कि ई से लंब डाल दिए। देखो ई से लंब डाला किसमें, यम तक, लेकिन ये लंब है लेकिन किसमें, एडी पे। तो लिख देंगे क्या कि ई एम लंब है किस पर, एडी पे। लंब माने 90 डिग्री। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ऐसे ये भी पूरा कितने डिग्री है, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। और डी एन कामा लिख देंगे, डी एन लंब माने देखो डी एन लंब किस पे रेखा पे, ए ई पे। केवल ये आपको रचना में लिखना है। ध्यान रखना बच्चे, कुछ चीजें याद करने वाली चीजें होती है, लेकिन समझ के चलो। पहले मैं क्या बता रहा हूं, ये दिया था, ये प्रूव करना है। और ये प्रूफ तब ही आएगा जब ये त्रिभुज यहां बनाएंगे तब। अभी पूरी मकसद लास्ट में अपने आप समझ में आ जाएगा। बस पेशेंस पूर्वक इसको देखो। ये हमने रचना में कर दिया। अब लास्ट में एक लाइन बची है क्या, उपपत्ति। उपपत्ति इसका मतलब होता है, हर लाइन का मतलब समझ लेना क्या होता है बच्चे। ये आपका गिवन माने दिया क्या है, प्रूफ करना है। एंड क्या हो जाएगा, इसका रचना क्या करनी है, और यहाँ पे उपपत्ति, ठीक है ना, यानी इससे हम लाने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। अच्छा ध्यान रखना, एक एक स्टेप ध्यान रखना। मैंने ये चीजें जो बनाया है ध्यान रखो। पहले इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, फिर यहां से एक लंब डाला एडी पे, यहां से एक लंब डाला किस पे, ए ई पे। क्लियर, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं, लिखा हूं। अब उपपत्ति में सबसे पहले देखो एक त्रिभुज है, ऊपर वाले त्रिभुज को ध्यान से देखना। किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए डी ई। दिखाई दे रहा है कि नहीं, केवल इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए डी ई में। ध्यान रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है, आप सबने ये पढ़ा होगा। तो जब इस त्रिभुज में जाएंगे ए डी ई में, तो त्रिभुज, ध्यान को क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अभी इसको शॉर्टकट में लिखूंगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार। केवल इसमें देखो, इस वाले त्रिभुज में, नीचे वाले ध्यान रखना, छोटा सा त्रिभुज ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन से त्रिभुज की बात करें, 1/2 आधार। तो बताओ इसमें आधार क्या होगा, देखो लंब किस पे है, जिसपे लंब होता है वही आधार होता है। तो ये सब भूल जाओ पूरा नीचे का। तो बताओ हम इसमें दो लंब है, एक है क्या ई एम यानी यम ई या ई एम है, और एक लंब क्या है, डी एन है कि नहीं है। तो जब ये ई एम लंब है किस पर, एडी पे, तो यही एडी क्या है, आधार है। जिस पे लंब होता है वही आधार। जैसे ये हाथ है मेरा, इस पे अगर हमने ये जो है मार्कर इस पे खड़ा कर दिया, ठीक है ना, तो ये मेरा हाथ क्या है, आधार है, और ये इस पे क्या है, लंब है। वही बात है कि ये इस पे लंब है, इसका मतलब आधार क्या है, एडी है। तो ध्यान रखना, ए डी आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई माने क्या होता है, यही जो लंब डाले हैं, यानी ई यम बात करें या यम ई, जो आपको लिखना है लिख लेना। क्या इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने क्या कहा, ये, लेकिन इसका एक और क्षेत्रफल है। अच्छा इसको मान लेना क्या, समीकरण फर्स्ट। एंड ध्यान रखना, इसी को एक बार और ध्यान रखना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल एक ठोर निकल के आएगा, कैसे, 1/2, फिर से आधार गुणित ऊंचाई। बच्चे ध्यान दो, अब लंब इस बार डी एन ले लो, लंब इस बार क्या ले लो, डी एन। जब डी एन लोगे तो आधार क्या आएगा, ए ई। तो क्या हो जाएगा, ए ई इंटू लंब क्या हो जाएगा, डी एन। इक्वेशन नंबर 3। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इतना पहले आपको नोट डाउन करो, चूंकि देख रहे हो कि आ नहीं रहा है। अब क्षेत्रफल को बता दे रहा हूं, डायरेक्ट कैसे दिखाएंगे। देखो जब भी लिखेंगे, मान लो त्रिभुज क्या लिख रहे हैं, ए डी ई लिख रहे हैं, तो अगर शॉर्टकट में यहाँ एरिया ए आर लिख देंगे तो काम बन जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, का क्षेत्रफल, ठीक है ना। बार बार डायरेक्ट मैं लिखूंगा ए आर, क्षेत्रफल को डिनोट करेगा, ठीक है ना। ये मैं लिखने वाला हूं, पहले इसको बच्चे ध्यान से नोट करो और इसको समझने का पूरी प्रयास करो। फिर मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं, क्योंकि इसमें तो आने वाला नहीं है। चलिए देखिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्या ये मैंने समझा दिया। अब देखो एक त्रिभुज और आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, ध्यान दो, त्रिभुज। ध्यान दो, किसकी बात में करने जा रहा हूं। देखो ऐसे बात करो, डी बी ई दिखाई दे रहा है नहीं, देखो ये मार्कर से आपको दिखाई दे रहा है, हेडलाइन कर रहा हूं। देखो डी बी, ये डॉट लाइन लेते हुए पूरा ई तक, देखो ये इस लाइन की बात कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं। यानी ये त्रिभुज कौन सा, डी बी ई में। जब इसमें जाएंगे तो सेम वही,
इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, डी बी ई, यानी डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं ए आर और ब्रैकेट में लिख दूं क्या, डी बी ई। समझ में आ रहा है कि नहीं, डी बी ई का जो क्षेत्रफल हो जाएगा a/2 आधार। अब ध्यान से देखना बच्चे, इसमें आधार क्या है, देखो कौन सा त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है ना, देखो ये डी बी ई, इसमें आधार तो क्या है, डी बी है, आधार तो क्या है, इंटू डी बी। लेकिन ध्यान दो, ये डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है, समझो, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर। लेकिन ये वाली जो भुजा है, ध्यान दो कौन सी, ये वाली जो भुजा है यहां से, इसको जब हमने आगे बढ़ाया है तो लंब यही काम करेगा। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो लंब यही यम ई होगा। समझ में आया कि नहीं, ये अधिक कोण त्रिभुज है, और जब अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, ना कि अंदर होता है। ये थोड़ी सी मेथड आपको पता होनी चाहिए। तो यही मैं बता रहा हूं कि लंब आपका क्या हो जाएगा, ई एम, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। ऐसे ही देखो एक त्रिभुज और है, एक त्रिभुज और है क्या आपका, त्रिभुज किसमें बात कर रहा हूं, फिर ध्यान दो, त्रिभुज ये देखो, इधर से देखो डी सी ई दिखाई दे रहा है, डी सी ई ये वाले। अब इसकी बात इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, डी सी ई में, तो डायरेक्ट लिखो ए आर डी सी ई बराबर a/2 आधार आपका यही काम करेगा, कौन सा, सीई। मैं बता दिया ना, आधार यही सीई, लेकिन ऊंचाई कौन काम करेगा, जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये डीएल ही काम करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, सेम उसी तरह जैसे मैंने यहां पे आपको समझाया है, ठीक है। समीकरण 1, ये देखो 1 2 3 4। अब ध्यान दो, आगे प्रोसेस समझो। क्या करूंगा, ध्यान दो, क्या लाना था हमको, ध्यान दो, किस समझा दे रहा हूं, ए डी बटे में क्या लाना था, डी बी लाना था, है कि नहीं है। और ए ई बटे में क्या लाना था, ई सी, मतलब ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा लानी है कि नहीं लानी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, एडी है, तो ये एडी बटे क्या लाना है, बीडी। ये बीडी कहां मिलेगा, ये देखो बीडी, है कि नहीं है। इसका मतलब समीकरण 1 में समीकरण 3 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ध्यान समझना बच्चे, मैं क्या बता रहा हूं, क्यों, चाहे तो इसका इसमें भाग लगा सकता हूं, इसका इसमें, समझ में नहीं आया, समझ में कैसे आएगा, ध्यान दो। मैं क्या बताया कि जो देखो हमको लाना क्या है, उसको फोकस करो पहले। ये वाली भुजा ए डी और बटे में डी बी या बी डी लाना है कि नहीं लाना है। माने ये वाली भुजा वाली ये वाली भुजा बटे, कहां है, ढूंढो, ए डी तो इसमें है, लेकिन अब बी डी किस समीकरण में मिलेगा, ढूंढो, इसमें मिलेगा 3 में। इसीलिए समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने पर तो आप लिख लोगे क्या। और एक चीज और पकड़ सकते हो, देखो यहाँ ईएम है और यहाँ भी ईएम है, जिसमें सेम रहेगा उसी से भाग दोगे तो वो कट जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 3 से क्या देने पर, भाग देने पर, ठीक है। देख लेना, आज भले ही कम व्यू जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि देखना इससे बढ़िया कंसेप्ट ना कोई बताएगा आपको। इस बात का ध्यान रखें, आगे चल के व्यू जरूर जाएगा। मान लेते हैं आगे भले ही 10 5 15 20 50 व्यू चले जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसपे इसपे बहुत से ढेर सारे व्यू जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, और वो कोई और नहीं, आप ही खुद शेयर करोगे, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने कहा 1 में समीकरण 1 क्या है, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए आर और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ए डी ई, और बटे में ए आर कौन सा, ये लिखना है डी बी ई। समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान दो। हमने कहा ये वाला क्षेत्रफल और बटे में ये वाला क्षेत्रफल बराबर लिख दिया हूं। ये क्या है बताओ, 1/2 ए डी इंटू क्या है, ई एम, और बटे में 1/2 डी बी इंटू ई एम। अब सॉरी ई एम, अब क्या होगा, देखो ये इससे कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आया क्या, फाइनली आपका बचा है सिर्फ ए डी। समझ में तो आ रहा होगा इतना, और यहां बचा क्या, डी बी। इक्वेशन नंबर इसको मान लेना क्या, 5वां। इक्वेशन नंबर क्या, 5वां, किसका, मतलब यही देखो ए आर ए डी ई बटे ए आर डी बी बराबर क्या बचा, ए डी बटे बी डी, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूं,
अब इसी प्रकार से इसको हटाने के बाद ध्यान रखना, मैं क्या कर, ये त्रिभुज भी हटा दूं क्या, इस त्रिभुज का कोई काम नहीं है विशेष, ठीक है, लिख दो इसी प्रकार। दो में, दो माने ए डी ई, त्रिभुज लिख दोगे क्या, ए आर, ब्रैकेट में लिखो ए डी ई, और बटे में कौन सा, ये वाला, अभी तो ये तीसरा दिए थे, दूसरे में चौथा। इसी प्रकार का मतलब क्या होता है, माने जैसे हम ये वाली लाइन लिखे हैं ऐसे हमको ये भी काम करनी है, यानी ये वाला ए डी ई बटे में कौन सा, ए आर डी सी ई, ए आर डी सी ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले ध्यान से देखो बच्चे। मैं क्या कहा, अभी मैंने पहला और तीसरा लिया था, अब क्या ले लूंगा, कौन सा, दूसरा, सॉरी ये तीसरा नहीं, दूसरा, और क्या ले लूंगा, चौथा। तो बताओ दूसरा क्या है, एडीई, चौथा क्या है, देखो डीसीई, तो डीसीई बराबर क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, डायरेक्ट देखो, क्या डीएन और डीएन बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माने जो बराबर है। जैसे इसमें देखो पहले वाले में क्या बराबर था, ईएम, क्या यहाँ ईएम आया है, नहीं आया है, जो बराबर नहीं था वही आया है, क्या आया है, देखो यहाँ एडी था और यहाँ क्या था, बीडी, वही आया। इसी प्रकार से यहाँ क्या है, एई है तो ए ई आ जाएगा, और यहाँ क्या है आपका, या इसमें क्या है, सीई है तो सीई आ जाएगा, या ईसी लिख दो, जो मन करे वो लिख दो। इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6वां। क्लियर, कहानी खत्म, प्रूफ हो चुका है। बस बच्चे ध्यान दो एक चीज और कंसेप्ट आपको, कि ये जो क्षेत्रफल है दोनों आपका बराबर होगा, कौन सा, ध्यान दो, ये क्षेत्रफल आपका डी बी ई और ए, देखो एडीई है कि नहीं है, देख लो एडीई, बस यहाँ डीबीई है और यहाँ क्या है, डीसीई है, यानी ये जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। पहले हमको लिख दे रहे हैं, चूंकि एक लाइन, ये वाली लाइन थोड़ा सा याद कर लो, अभी चित्र फिर बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिगर में ही आपको समझ में आएगा दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख लेंगे क्या, कि चूंकि ए आर डी, ये देखो डीबीई बराबर होगा किसके, ए आर डीसीई के, क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, चूंकि इसके आधार एक ही हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा एक ही आधार क्या है, आप देख ही सकते हो एक ही आधार है क्या, एक ही आधार आपका देखो कॉमन मिलेगा, कॉमन क्या मिलेगा, इस त्रिभुज में नाम पढ़ो, डी डी ई और डी सी ई, तो देखो डी ई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये जो है समान है, इसलिए इसके क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। समझ में आया कि नहीं, क्यों ये बराबर है, क्यों ये बराबर है, क्योंकि इसके आधार, जब किसी भी त्रिभुज एक ही आधार पे बने हो तो उसके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, अच्छा अब ध्यान दो, जब ये बराबर है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, इसी में ए आर ए डी ई और बटे में ए आर डी सी ई को हटा के क्या लिख सकते हैं, डी बी ई लिख देंगे, और बराबर यही लिख लो क्या, ए ई और बटे में सी ई। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा इसको चाहे तो ये लिख देना, चाहे तो इसको इक्वेशन ना मान करके इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6वां। अब ध्यान दो बच्चे, समीकरण 6वां व समीकरण 5वां व 6वां क्या करने पर, तुलना करने पर। क्यों तुलना करोगे, ध्यान से देखो, ए डी ई बटे डी बी ई, ए डी ई बटे डी बी ई बराबर है कि नहीं, माने ये वाला इस वाले के क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 5 व 6 को क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना माने कंपेयर कर देंगे, है ना। जब कंपेयर करेंगे, ध्यान दो, ये वाला इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे में बी डी बराबर ए ई बटे में क्या हो जाएगा, सी ई। ये हो गया क्या, प्रूफ, यानी इति सिद्धम, ध्यान रखना, इति सिद्धम माने ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। प्रूफ दैट माने ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। समझ में आया कि नहीं, हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो इंग्लिश में। तो ये देखो बच्चे, ध्यान से देखना, एक बात पहले मेरी ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं आपको थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखो आप,
इसको पहले बढ़िया से इसको एक बार समझ लेना, मैंने पूरी प्रयास किया है कैसे। हाँ, हो सकता है ये वाली लाइन थोड़ी सी कम समझ में आएगी, मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन ये अभी फिगर बनाऊंगा फिर से तो आपको समझा दूंगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। प्रमेय नंबर फर्स्ट जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 3 एंड प्रमेय नंबर 4, 4 ही प्रमेय बताऊंगा। इस पे भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे अभी मैं बताऊंगा। पहले प्रमेय आप समझो क्या है। देखो, इस प्रमेय को सिर्फ याद रखना है। क्या याद रखना है, अभी समझा भी दे रहा हूं। क्या है, देखो दिखाई दे रहा होगा, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपातिक होती हैं और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है, ध्यान से देखो। यानी जैसे दो त्रिभुज हैं, केवल कंसेप्ट समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। दो त्रिभुज हमने जैसे इसको मान लिया ए बी सी, और हमने क्या मान लिया, यहाँ पे आपका P मान लिया, Q मान लिया, R मान लिया। क्या क्या है, किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर, मान लेते हैं ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या है, बराबर है। उसने ऐसा बोला है, मतलब इसमें, ठीक है, समझा रहे हैं, कसो ध्यान दो। यानी कोण A बराबर कोण P हो, तथा आगे देखो, तथा उनकी संगत भुजाएं, माने इसके संगत कौन कौन है, AB है, यानी AB और इसके संगत कौन है, PQ, समानुपातिक। देखो अनुपात समानुपातिक माने AC और क्या हो जाएगा, PR। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो अब इसको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखे, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूं ये प्रमेय है क्या। ये नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं सिद्ध करने के लिए ये नहीं आएगा, क्या आएगा वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। अगर ये देखो, ये क्या मिला, A और ये दो भुजाएं मिल गई, दो भुजाएं समानुपातिक है, माने एक भुजा ये और एक भुजा ये, देख रहे हो, एक भुजा दो भुजा, एक भुजा दो भुजा, माने यस यस। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं क्या, ASS समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी, कसौटी से आगे समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी ध्यान रखना, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। देखो छोटा सा प्रमेय है, इसको आप याद रखना, क्या कि यदि एक कोण और दो भुजाएं समानुपातिक रहेंगे तो वो त्रिभुज दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। प्रमेय नंबर 2, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, याद रखना। इस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं कह रहा हूं ना, क्वेश्चन आएंगे, सिद्ध करने के लिए नहीं आएगा, सिद्ध करने ये नहीं प्रमेय आएगा, सिद्ध करने के लिए ये प्रमेय नंबर ये वाला सिद्ध करो, ठीक है ना। केवल इस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रहा हूं ना, तो उसको नोट डाउन करो केवल, ठीक है, लिखो पहले इसको। चलिए देखेंगे प्रमेय नंबर 3 क्या है, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज, एकदम डिक्टो वैसे ही है, बस ध्यान रखना है थोड़ी सी डिफरेंट क्या है। कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपातिक में होती हैं तो इसलिए वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। बिल्कुल वही है, ये त्रिभुज कब समरूप होगा, इसको याद रखना, ये त्रिभुज दोनों, यानी ये वाला त्रिभुज इसके तभी समरूप, माने समझा चुका हूं, तब होगा जब क्या होगा, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं, यानी वो कहने का मतलब है कि AB बटे में PQ हो, और ऐसे ये मान लेते हैं AC बटे में क्या हो, PR हो, अर्थात यहां पे आपका क्या हो जाएगा, BC बटे में QR। अगर ये रहेगा तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। लास्ट एंड थर्ड कंडीशन जो है आपको बता दे रहा हूं, यहीं पे प्रमेय नंबर 4 करके ध्यान रखना। प्रमेय 4 ध्यान रखना क्या है, यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी, ध्यान रखना लिख लेना, यदि किसी दो त्रिभुज की एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा एक त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो तो वो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समझना बच्चे, इसी में समझा रहा हूं, इसी में, यानी प्रमेय का कंडीशन क्या हुआ, देखो एक ये है, तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक। प्रमेय नंबर 4 क्या बोलता है कि जब उनके दोनों कोण बराबर हो, ध्यान दो, फिगर यहां बना दे रहा हूं, ये ऐसे रफ्तार में समझ के चलना बच्चे। ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। लेकिन जो क्वेश्चन बताऊंगा, बिलीव मी, वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड में छपेगा, डायरेक्टली छपेगा, जरा सा भी परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का विशेषता पता है।
अब मैंने क्या कहा कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समझ पाए? यानी हम कह दे कोण ए बराबर कोण क्या हो जाए P और कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा C, तो भी क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहां क्यों समरूप हुआ, यहां क्यों समरूप हुआ, लिखोगे क्या कि किससे किससे, ये तीनों भुजाएं हैं इसलिए यस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। समझ गए कि नहीं? यहाँ यस यस यस। और इसमें क्या हुआ, ये भी कोण है ये भी कोण है, दोनों कोण है तो लिखो ए समरूपता कसौटी से। किसके नियम से? ए समरूपता कसौटी से। देखो बोर्ड एग्जाम में इसलिए इसको ज्यादा प्रूफ नहीं करा रहा हूं, कंटेंट वो पढ़ो जो डायरेक्ट केवल छपे, इसलिए मैं केवल ये बता रहा हूं, डायरेक्टली याद कर लेना, ठीक है ना। समरूपता की कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कौन? ये दोनों, यानी त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर की क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो चारों प्रमेय बताया उसको बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। लेकिन हाँ, प्रमेय नंबर फर्स्ट इसलिए प्रूव करा दिया क्योंकि वो आएगा ही प्रूव करने के लिए। सुन लो, वो आपका आएगा ही, 100% नोट कर लो, आएगा ही। समझ गए कि नहीं? अब आइए इन सब पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा हो तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। पार्ट 1 में ये डाल दे रहे हैं प्रमेय, और नेक्स्ट में जो है पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डाल देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे।